हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास एक्सरसाइज 5.1 का जो शेष प्रश्न, चौथा नंबर क्वेश्चन का जो शेष प्रश्न छूटा था। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने जो एपी से रिलेटेड है, इसमें 1 से लेके 6 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। वीडियो लंबा होने की वजह से इसका ये पार्ट 2 चल रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 0, -4, -8, -12, इस तरह से ये एक श्रेणी दी गई है। तो हम सबसे पहले कह रहा है कौन कौन एपी में है, तो चेक करेंगे। चेक करने का तरीका है यहाँ A2 - A1, तो A2 ये है A2 -4 -0 बराबर -4। फिर A3 -A2, तो A3 है -8 माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस और एक माइनस और, तो हम यहाँ प्लस कर लेते हैं 4 बराबर -4 घट जाएगा, 8 बड़ा है तो इसका चिन्ह होगा। फिर हम कर लेंगे A4 -A3, तो A4 है -12 और फिर है माइनस और माइनस +8 हो जाएगा -4। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, ये सब बराबर है अर्थात पदांतर बराबर है। तो क्या होगा, एपी में ये होगा और इसका मान कितना है -4। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रथम पद कितना है 0 और पदांतर पूछ रहा है कि सार्वअंतर निकालिए, तो सार्वअंतर को डी से सूचित करते हैं। ये कितना आया है -4। अब ये एपी में है, यहाँ लिखेंगे कि दी गई श्रेणी एपी है। यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि दी गई श्रेणी एपी है। जब एपी है तो कह रहा है कि इसका अगला और 4 पद ज्ञात करें। तो उसमें जैसे हम लोग बना रहे थे कि अगला 3 पद ज्ञात करें, तो 1 2 3 4 है, अगला 3 पद अर्थात 1 2 3 4 तो है, अगला 3 मतलब 5वां 6ठा और 7वां पद हमें ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। अगला 3 पद अर्थात 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, ये 3 पद हमें ज्ञात करना है। 4 है तो 5वां 6ठा 7वां, समझ में आ रहा होगा जैसे पीछे बना है। तो हम जानते हैं कि 5वां पद a जोड़ कितना डी 4d, एक कम होता है, a जोड़ 6 है तो यहाँ क्या होगा 5d, यहाँ 7 है तो a + 6d। तो इस तरह से हम दोनों मान हमें यहाँ है a और d, तो यहाँ हम लिख लेंगे a है यहाँ 0 + 4 गुना -4, 0 + 5 गुना -4, 0 + 6 गुना -4। अब कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो 0 4 का 16 -16 और 0 जुटेगा तो -16, ये 5 का 20 -20, 0 जुटेगा -20, ये 6 चौका 24 -24 -24। इस तरह से अगला 3 पद हमने यहाँ ज्ञात कर लिया। अब 8वां क्वेश्चन देखा है। हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का सीरीज इसमें चलता रहेगा। एपी हम लोग पूरा खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दोस्तों में शेयर भी करें और कमेंट भी करें। 8वां क्वेश्चन है -1/2, -1/2 मतलब चारों -1/2 ही है।
और कह रहा है तो अगला 4 पद और ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखते हैं a2 माइनस a1 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0, घट जाएगा। a3 माइनस a2 हो जाएगा माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी 0 हो जाएगा। a4 माइनस a3, a4 है माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं कि पदांतर बराबर आ रहा है। तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर कितना 0, पदांतर आया है हमारा 0। तो इस तरह से हम कहेंगे कि दी गई श्रेणी AP है, AP है, हम लिख देंगे कि दी गई श्रेणी AP है। क्यों? क्योंकि पदांतर बराबर आ रहा है। प्रथम पद है माइनस 1/2 और पदांतर यहाँ आया है 0। तो इस आधार पे फिर कह रहा है कि 4 दिया है, अगला 3 पद ज्ञात करें, अर्थात 5वां 6ठा 7वां पद हमें ज्ञात करना है। तो उसी तरह से हम लोग करेंगे 5वां 6ठा और 7वां। कह रहा है कि अगला 3 पद ज्ञात करें। तो अगला 3 पद होगा यहाँ, चौथा तक है 5वां पद 6ठा पद 7वां पद, ये 3 पद हमें ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि 5वां होगा प्रथम पद a प्लस 1 कम 4b, ये है a प्लस 6 है तो 5b, ये है a प्लस 7 है तो 6d। इस तरह से होगा, मान बैठा देंगे। माइनस 1/2 जोड़ 4 गुना d का मान है 0, 1/2 माइनस है प्लस 5 गुना 0, फिर है यहाँ हम चाहें तो पोस्ट में घेर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी घेर सकते हैं, कोई बात नहीं है। माइनस 1/2 प्लस 6 गुना 0। तो ये 3 पद है, इसको कैलकुलेट हम करते हैं तो हमारा आएगा, ये 0 हो जाएगा। 4 गुना 0 0 और 0 किसी में भी जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, माइनस 1/2। फिर 5 गुना 0 0 जोड़ेंगे माइनस 1/2, फिर ये 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे माइनस 1/2, अर्थात सब माइनस 1/2 होते चला जाएगा। तो अगला 3 पद यही होगा, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उस पर फिर विस्तृत विचार किया जाएगा। 9 नंबर 1 3 9 27। तो पहले चेक करेंगे AP है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1 बराबर, A2 है 3, A1 है 1 बराबर 2। फिर A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, A3 है यहाँ 9 और A2 है 3 बराबर 6। यही पे विरोधाभास हो गया, एक 2 और एक 6 आया, पदांतर बराबर नहीं है। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अर्थात AP नहीं है। समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं है, क्योंकि ये पदांतर हमारा बराबर नहीं आया, अलग अलग आ गया, दोनों बराबर आना चाहिए। तो ये आगे अब बनेगा नहीं। चलिए 10 नंबर, जिसका पदांतर जो AP में नहीं है उसका अगला 3 पद नहीं ज्ञात करना है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ है A 2A 3A 4A डॉट डॉट दिया हुआ। तो पहले इसमें भी पदांतर चेक करेंगे। अब आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, लिखेंगे यहाँ पे A2 माइनस A1 बराबर, A2 है 2A माइनस A1 है A बराबर A, स्पष्ट है। दूसरा A3 माइनस A2 बराबर, तो A3 है 3A और A2 है 2A बराबर, 3 में से 2 घट गया A। अब A4 माइनस A3 बराबर क्या होगा, A4 है 4A माइनस 3A, 4A माइनस 3A,
पदांतर निकालने के लिए किसी भी लगातार पद का अंतर हम निकाल लेते हैं, अगला में से पिछला पद घटा बराबर a। तो यहाँ हम देखते हैं कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर a आ रहा है। तो पदांतर यहाँ बराबर है, तो हम कहेंगे AP में दी गई श्रेणी लिख देंगे, दी गई श्रेणी AP में है, AP में है। तो AP में है तो हमें अगला 3 पद ज्ञात करना होगा, उसके लिए हमें चाहिए A बराबर A यहाँ दिया हुआ है और B बराबर भी A, दोनों A आया है, पदांतर हमारा A है। तो इस आधार पे हम अगला 3 पद निकालेंगे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, अच्छा लगे तो। चलिए यहाँ आइए देखते हैं अगला 3 पद। अगला 3 पद हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? अगला 3 पद हमें निकालना है तो क्या करेंगे? कौन सा पद होगा? 4 इसमें है, 5वां पद, फिर 6ठा पद, फिर 7वां पद। और भी विधियां हैं निकालने की, लेकिन ये सबसे आसान विधि है, हम लोग आराम से इसमें निकाल सकते हैं। a प्लस 4d कर देंगे, क्यों कर देंगे ये पता है, बार बार बोलना ठीक नहीं है। a प्लस कितना d? 5d। ये कितना हो जाएगा? a प्लस 6d। जितना ये दोनों पद निकालना है उससे एक कम गुना d, क्योंकि होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1, जितना दिया है एक घटाओ गुना d। अब आइए, ये है a प्लस 4 गुना a, a जोड़ 5 गुना a जोड़ 6 गुना a, क्योंकि d बराबर भी a है और a बराबर भी a ही है। तो 4 गुना a 4a और 1 यहाँ है 5a, 5a और 1a 6a, 6a और 1a 7a। तो इस तरह से अगला 3 पद हमारा यहाँ मिल गया, 5a 6a 7a। इस AP का नेक्स्ट अगला 3 पद हमें मिल गया। चलिए आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। ग्यारह नंबर है a क्यूब नहीं a स्क्वायर a क्यूब a4 डॉट डॉट डॉट, यही है क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं वही प्रोसेस, a2 माइनस a1 क्या होगा? a2 है a स्क्वायर, a1 है a, तो यहाँ a माइनस 1, चाहे तो निकाल सकते हैं चाहे तो छोड़ सकते हैं। चलिए आगे, a3 माइनस a2 बराबर a3 है a क्यूब और ये है a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर a माइनस 1। a स्क्वायर कॉमन, इसमें a बचेगा, इसमें a बचेगा क्योंकि एक ज्यादा है उतना। फिर तो यही विरोधाभास हो गया। हम देखते हैं यहाँ ये तो सही है, ये a है, यहाँ a स्क्वायर है, तो आगे पढ़ेंगे नहीं, यही कह रहा है कि ये AP में नहीं है। लिख देंगे a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, लिख देंगे AP में नहीं है, AP में नहीं है। क्यों नहीं है? तो हमारा पदांतर बराबर नहीं है। यह है a इंटू a माइनस 1, यह है a स्क्वायर इंटू a माइनस 1। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करें। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए 12th क्वेश्चन, रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 डॉट डॉट। अब देखा जाए इसमें थोड़ा सा एक लाइन हम लोग विस्तार कर लें। रूट 2 इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 रूट 2। समझ में आ रहा है? बस यही समझना है यहाँ पे। तो यही समझना है हमको
कि ये 2 रूट 2 कैसे, तो 2 अंदर में जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको हम और तोड़ देते हैं। यहाँ 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 9, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 16 डॉट 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 लिख सकते हैं। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32। अब फिर एक लाइन रूट 2 कॉमा 4 का निकल जाएगा वर्गमूल, 2 का नहीं निकलेगा तो 2 अंदर ही रह जाएगा। ये 9 का निकल जाएगा 3, 2 का नहीं निकलेगा अंदर रह जाएगा। 4 का निकल जाएगा 4। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4, अगला क्या होगा 5 6 7। लेकिन हम प्रोसेस अपना कर लेते हैं, चेक करेंगे। एपी में ये है लेकिन चेक करेंगे। A2 माइनस A1 बराबर रूट 2, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो 2 रूट 2, 2 आम में से एक आम घट गया तो एक आम बचा। रूट 2 यहां आम है। A3 माइनस A2 बराबर 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 रूट 2 में से 3 में से 2 घट गया तो एक को लिखते नहीं है, केवल यही लिखते हैं। A4 माइनस A3 बराबर A4 है यहाँ 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। तो वही है 4 आम में से 3 आम घट गया, एक आम बचा। एक आम को केवल आम भी हम बोल सकते हैं, तो आम माने रूट 2। तो यहाँ हम देखते हैं कि A2 माइनस, चलिए यहाँ लिखा है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर रूट 2। यहाँ आगे तीनों बराबर है, सार्वभौमत्व हमारा बराबर है, तो लिखेंगे दी गई श्रेणी एपी में है। एपी में है, ये एपी में है। तो एपी में है तो इसका प्रथम पद कितना है रूट 2 और सार्व अंतर भी है। प्रथम पद को ए लिख देते हैं रूट 2 और सार्व अंतर बी बराबर भी है रूट 2। तो अब हम अगला 3 पद निकालेंगे इसका। तो इसका अगला 3 पद अर्थात 4 पद तो है, अगला 3 पद अर्थात पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद। तो पांचवा पद a जोड़ 4d, a जोड़ 5d, a जोड़ 7d, इतना हो गया हमारा। तो यहाँ हो जाएगा a है रूट 2 प्लस 4 और d है रूट 2। ये है a रूट 2 प्लस 5 रूट 2। ये है a बराबर रूट 2 प्लस, ये 7 नहीं ये 6 होगा, 6 रूट 2। तो यहां हो जाएगा 4 1 5 रूट 2, 5 1 6 रूट 2। ये एक है पहले से, ये 6 और 1 7 रूट 2। तो अगला 3 पद हमारा निकल गया। अब वीडियो ज्यादा लंबा होगा और 3 क्वेश्चन लगभग बचा हुआ है। एक तो क्वेश्चन बनाना है, कोई एमपी में होगा कोई नहीं होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ आप लोगों के। आप बनाइए, मुझे आशा है कि आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे। मेरे चैनल को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।